नमस्कार, मैं हूं शिखरदीप और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। शुगर फैक्ट्री में स्थित चीमा पेपर मिल के पीछे लगभग 1.5 एकड़ भूमि पर काशीपुर के पूर्व विधायक के पुत्र वर्तमान विधायक द्वारा प्रशासन दबाव बनाकर भूमि पर कब्जा करने के लिए जेसीबी के साथ लेखपाल एवं पुलिस फोर्स लेकर पहुंच गए, जिसमें भूमि स्वामी हरजीत सिंह अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए। प्रशासन भूमि पर विरोध के चलते कब्जा करने में नाकामयाब रहा और वापस लौटना पड़ा। इन्हें 74 स्थित बिचपुरी निवासी हरजीत सिंह पुत्र बलबीर सिंह ने बताया कि 0.26 हेक्टेयर भूमि लगभग 1.5 एकड़ भूमि 2004 में खरीदी गई, जिसकी रजिस्ट्री दाखिला खारिज हमारे नाम पर दर्ज है और मेरी इस पर फसल खड़ी है। 20 साल से मैं इस पर काबिज हूँ। काशीपुर के पूर्व विधायक के पुत्र त्रिलोक सिंह चीमा वर्तमान विधायक काशीपुर द्वारा कहा जा रहा है कि खेत की मेड़ तोड़कर हमारी भूमि पर कब्जा किया गया है, जबकि 12 फीट ऊंची इनकी दीवार खड़ी है। 44 वर्ष हो चुके हैं ये दीवार इनके द्वारा जब चीमा पेपर मिल स्थापित की गई थी उस समय ये दीवार खड़ी की गई, जबकि इनकी दीवार के साथ में रास्ता है। उसके बाद मेरी भूमि है। जबरदस्ती प्रशासन पर राजनीतिक दबाव बनाकर कानूनगो व लेखपाल सहित पुलिस फोर्स को साथ लेकर जेसीबी के साथ कब्जा करने के लिए मेरी भूमि पर पहुंच गए। जब मुझे इसकी सूचना प्राप्त हुई तो मैं अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच हमारे द्वारा विरोध किया गया। उसके बाद यहाँ से प्रशासन वापस लौट गया। हरजीत सिंह ने बताया कि 27 जून को एसडीएम राकेश चंद तिवारी के यहाँ भूमि प्रकरण की सुनवाई, उससे पहले ही भूमि पर कब्जा करने के लिए उनके द्वारा षड्यंत्र है। पूर्व विधायक एवं वर्तमान विधायक का कहना है कि उनके मेड़ तोड़कर उनके द्वारा उनकी भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाया है, जबकि प्रशासन जांच पड़ताल कर सकता है। मेरी भूमि से पहले रास्ता पड़ता है, उसके बाद उनकी 12 फीट की ऊंची दीवार खड़ी है। कैसे कोई उनकी भूमि पर कब्जा कर सकता है? इस मौके पर एसएसआई विनोद फरत्याल, एसआई सुनील कुमार, कानूनगो सुनील पाल, लेखपाल दीपक चौहान, कुलबीर सिंह, हरमीत सिंह बड़ेच, बलदेव सिंह बड़ेच आदि मौजूद। हरजीत सिंह के अधिवक्ता कुलवंत सिंह उप्पल ने बताया कि काशीपुर के पूर्व विधायक एवं उनके पुत्र द्वारा 41 NR एक्ट का मुकदमा 2020 में एसडीएम कोर्ट में डाला गया, जिसमें उनके द्वारा अपने पक्ष में आदेश पारित कराया। एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी द्वारा 26 तारीख को प्रार्थना पत्र बिना विधि के खारिज कर दिया गया था। एसडीएम द्वारा 26 जून को भूमि की हदबंदी करने के लिए नोटिस दिया गया। हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र लगाया गया, जिसमें हमारे द्वारा एसडीएम से कहा गया कि कुमाऊं मंडल आयुक्त नैनीताल दीपक रावत के यहाँ पर जब तक हम अपना प्रार्थना पत्र दाखिल नहीं कर देते, जब तक इस कार्रवाई को स्थापित कर दिया जाए। कल आज एसडीएम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई है। सत्ता के दबाव में प्रशासनिक अधिकारियों पर बनाकर भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। भूमि स्वामी के समर्थकों के विरोध के चलते विफल रहा। 2004 से मैं खरीदी थी और तब से मेरा इस पे कब्जा है। आप चारों तरफ देख सकते हैं कि जो वो सामने वाली दीवार है 12 फुट ऊंची, उसके पार चीमा पेपर मिल है। तो उनका ये दावा है कि मैंने उनकी ज़मीन अपना मेड़ तोड़ के दबा ली है, जबकि मेरी जो ज़मीन है उसकी मेरे पास उसकी पूरी रजिस्ट्री है और जितनी रजिस्ट्री है उस पर मेरा कब्जा है और मौके पे मेरी फसल खड़ी हुई है। तो ये बिल्कुल विवाद रहित ज़मीन है। आज तक कोई वो नहीं था, लेकिन अभी कुछ महीने पहले मुझे एक नोटिस प्राप्त हुआ, पहला नोटिस, जिसमें लगा कि आपकी ज़मीन अधिक है, आपने मेड़ तोड़ के, धारा 41 होती है जिसमें आप मेड़ तोड़ के दूसरे की ज़मीन हथिया लेते हैं। तो मैं सभी अधिकारियों को बताते बताते थक गया हूँ कि 12 फुट ऊंची दीवार है और उसके बीच में रास्ता है। तो ये कैसे संभव है कि मैं किसी की मेड़ तोड़ के दूसरे की ज़मीन पे कब्जा कर लूँ? तो उसी का मामला है और अभी कल इसकी सुनवाई थी। कल उसकी सुनवाई निहित है 27 तारीख को, लेकिन ये एक दिन पहले ही ये जेसीबी लेके और ये अपने प्रशासन पे दबाव डाल के राजनीतिक और ये तमाम इकट्ठे लोग करके ये दबाव डाल रहे हैं कि आपकी ज़मीन हथिबंदी होएगी, आपकी ज़मीन हथिया ली जाएगी, जबकि इसकी पूरी रजिस्ट्री है मेरे पास। रजिस्ट्री से बड़ा कागज़ तो रेवेन्यू में कुछ नहीं होता ना। ये है कि ये चीमा पेपर मिल की ज़मीन है, लगभग पुरानी 45 साल पुरानी। यहाँ दीवार भी बनी हुई है इनकी और फैक्ट्री भी लगी हुई थी, और उन्होंने एक लगातार 3-4 पत्रावलियाँ चलाई और अभी ये 2020 में एक पत्रावली चला के ये पड़ोसी जो हैं, पड़ोसी नहीं है बल्कि ये मैड मिलान काश्तकार भी नहीं है इसके, उनके खिलाफ 41 LR एक्ट का मुकदमा दायर करके उनको कोई बिना सूचना दिए अपने पक्ष में एक आदेश एसडीएम महोदय बाजपुर से पारित करा लिया। और उसके बाद जब हमें इसकी जानकारी हुई इस आदेश की, तो हमारे द्वारा उसमें रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो एसडीएम साहब द्वारा बिना उसके विधि के नियमों को ध्यान में रखते हुए हमारा वो प्रार्थना पत्र दिनांक 20/6/2000
24 को खारिज कर दिया गया। उसके उपरांत हमने एसडीएम साहब के यहाँ ही प्रार्थना पत्र डाला कि आप इसमें जो कानून और पूरी टीम द्वारा जो इसकी तुद्देबंदी करने की कार्रवाई है, जो 26/6 में करने के लिए उन्होंने एक नोटिस दे दिया हमें, तो इसको तब तक रोक दिया जाए जब तक हम इसकी अपील, इस आदेश की अपील आयुक्त महोदय नैनीताल के यहाँ नहीं कर देते। लेकिन प्रशासन राजनीतिक दबाव में ये आज ही तुद्देबंदी करने पे तुला हुआ है, जबकि यहाँ 41 एलआर एक्ट का ये मुकदमा ही नहीं बनता। हमें सूचना होती तो हम इसका पर्याप्त उत्तर भी देते और सारे फैक्ट भी न्यायालय के समक्ष लाते। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ इंडिया 24।